So friends, in this video we will discuss section 64 subsection 1 subclause 2 that is related to the clubbing of income of spouse. So ये इसमें जो क्लबिंग की बात की गई है दैट इज़ रिलेटेड टू द स्पाउस थिंग. तो स्पाउस में हस्बैंड भी आ जाता है और वाइफ भी आ जाती है. इट डजेंट मैटर कि हस्बैंड कमा रहा है और वाइफ को इनकम हो रही है ड्यू टू सम एक्शंस ऑफ द हस्बैंड, और या फिर वाइफ कमा गेटिंग इज अ मेन एसएससी एंड सम ड्यू टू सम रीजंस हिज इनकम husband is the getting some income due to the wife. So I will start this section from start reading out the clause that clubbing of income of spouse, section 64 subsection 1 subclause 2, the following income of the spouse of an individual shall be included in the total income of the individual. तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई स्पाउस है और वह इंडिविजुअल है तो जो उसकी अगर उसका असेसमेंट हो रहा है उसकी इनकम का, तो उसकी वजह से, यानी कि आगे पढ़ लेते हैं, remuneration from a concern in which spouse has a substantial interest. तो remuneration मिल रहा है किसको? उसके हस्बैंड को या वाइफ को. अगर हस्बैंड का असेसमेंट हो रहा है तो वाइफ को, और वाइफ का असेसमेंट हो रहा है रिगार्डिंग द इनकम तो हस्बैंड को. तो ये जो रिन्यूमरेशन मिल रहा है किसको मिल रहा है? ये जिसका असेसमेंट हो रहा है उसको नहीं, उसके पार्टनर को, वेदर इट इज़ अ हस्बैंड और वाइफ. तो उस स्पाउस को मिल रहा है रिन्यूमरेशन, कुछ मनी फ्रॉम अ कंसर्न. कोई कंसर्न है और जिसके अंदर उस स्पाउस का, किसका, जो एसएससी है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. सबसे पहले हम कंसर्न को पढ़ लेते हैं और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को पढ़ लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा फुल मीनिंग 64 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 का. तो कंसर्न का मीनिंग है कंसर्न का मीनिंग जो होगा, कंसर्न कुड बी any form of business or profession concern. It would be a sole proprietor, partnership or company. तो मैं आपको इसका मीनिंग ठीक से समझाती हूँ कि जैसे कि सपोज करिए तो सबसे पहले हम कंसर्न का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है. Concern could be any form of business or profession concern. It could be sole proprietor, partnership or a company. फिर मैं आपका इनको कंबाइन करके जो इनका मीनिंग होगा ना, उससे हम इस सेक्शन को मीनिंग को समझेंगे हम. तो कंसर्न क्या हो सकता है? कोई बिजनेस प्रोफेशन भी हो सकता है, कोई प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप या कंपनी भी हो सकती है. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या है? एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इफ ही और शी benefit holds equity share carrying not less than 20% voting power or is entitled to not less than 20% profit at any time during the previous year. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर को ध्यान रखना क्योंकि असेसमेंट इज रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर ओनली. तो कंसर्न और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसके बारे में बात हो रही है? ये एसएससी के बारे में बात हो रही है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ए इज अ हस्बैंड एंड बी इज अ वाइफ. तो ये बोल रहा है, सेक्शन बोल रहा है कि अगर ए, सपोज कीजिए ए है और उसने उसके किसी बिजनेस की वजह से, उसमें उसके बिजनेस है और बिजनेस में उसके शेयर्स हैं, ठीक है. वो शेयर्स जो है उसने अपने वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या फिर उसमें से कुछ शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं अपने वाइफ को, जिससे उसकी वाइफ को इनकम होती है, ठीक है. तो अब इसके लिए, इस सेक्शन के लिए, जब अगर हम क्लबिंग करना चाहते हैं वाइफ की इनकम को विद द एसएससीज इनकम, यानी कि हस्बैंड की इनकम के साथ, तो हमें पहले ये रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कि जिससे कंसर्न से इनकम को, वाइफ को इनकम हो रही है, वो कंसर्न जो है वो हस्बैंड का है
और उसमें हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और वो ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने के बाद उस वजह से, उस प्रॉपर्टी की वजह से या उस कंसर्न की वजह से जो वाइफ है उसको बेनिफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, तब जो है इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उस इनकम को कह सकता है कि दैट इनकम कुड बी क्लब विद द इनकम ऑफ हस्बैंड हु इज़ द मेन एसएससी। तो कंसर्न में क्या कह रहा है कि रिन्यूमरेशन कौन किसको मिल रहा है, रिन्यूमरेशन फ्रॉम अ कंसर्न इन विच स्पाउस हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये कंडीशन बोली गई है। तो रिन्यूमरेशन मिल रहा है वाइफ को, और में जो एसएससी है वो हस्बैंड है, और एसएससी का कोई बिजनेस है जिसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि इक्विटी शेयर्स हों नॉट लेस देन 20%, यानी कि मोर देन 20% हो सकते हैं बट नॉट लेस देन 20% हो किसके, हस्बैंड के, या फिर एंटाइटल नॉट लेस देन 20% ऑफ प्रॉफिट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस टाइम असेसमेंट जिस ईयर का असेसमेंट हो रहा है प्रीवियस ईयर, उसमें उस हस्बैंड का उस बिजनेस में कंसर्न हो, यानी कि वो उस बिजनेस उससे किस तरह से रिलेटेड हो, वो रिलेशन कैसे डिसाइड होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट से, यानी कि 20% के इक्विटी शेयर हो मिनिमम, और मैक्सिमम तो 100% भी हो सकते हैं, और एंटाइटल हो नेट, या फिर और लिखा हुआ है और नॉट लेस देन 20% ऑफ प्रॉफिट, या फिर उस बिजनेस में उसको कम से कम मिनिमम 20% का प्रॉफिट हो, मोर देन 20% हो तो इट्स ओके, बट लेस देन 20% का प्रॉफिट, ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगी तो वी कैन कॉल इट दैट कि एसएससी का उस कंसर्न में, उस बिजनेस में या प्रोफेशन में या पार्टनरशिप में या कंपनी में एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो जब उस कंसर्न के कुछ रीज़न से ये ट्रांसफ़र ऑफ सपोज करें इक्विटी शेयर्स, या होल्डर जो बना दिया उसने अपनी वाइफ को बना दिया कुछ शेयर्स का, और उसके वजह से वो उसको इनकम हो रही है, तो वो इनकम जो है अब क्लब की जा सकती है अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2। हम लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड दिस सेक्शन, अगर अबव जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं अभी, कंसर्न की और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की, जो कि हस्बैंड के साथ होना चाहिए, और उस कंसर्न और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने के बाद उस कंसर्न से उसकी वाइफ को जो है कुछ इनकम हो रही है, तो हम बोलेंगे कि द रिक्वायरमेंट ऑफ 64 सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 की सफिशिएंट है। इफ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल गेट एन सैलरी कमीशन और फी, अगर उसकी वाइफ को यहाँ पर सैलरी कमीशन फी किसी भी टाइप का रेन्यूमरेशन मिलता है फ्रॉम द कंसर्न, यानी कि दैट बिजनेस, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों चारों में से कुछ भी हो सकता है वो कंसर्न, तो दैट दिस द इंडिविजुअल हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंसर्न। The remuneration paid to the spouse is not due to the technical or professional knowledge of the spouse. तो अब मेन कंडीशन आ गई है इस सेक्शन की, the remuneration paid to the spouse is not due to technical or professional knowledge of the spouse. अब तक हमने क्या देखा कि रेन्यूमरेशन मिल रहा है, कंसर्न भी है हस्बैंड का, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है हस्बैंड का, मगर अब इसमें एक इस तरह का प्रोवाइजो है ये, अगर रेन्यूमरेशन जो मिल रहा है वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन और फी स्पाउस को, इट्स नॉट ड्यू टू द टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ द स्पाउस। अगर उसकी वाइफ को कोई टेक्निकल नॉलेज है या प्रोफेशनल नॉलेज है, तो उसकी वजह से तो कहीं उसको फीस या कंसर्न या सैलरी नहीं मिल रही है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देन सच रेन्यूमरेशन शुड बी कंसिडर्ड एज ए इनकम ऑफ इंडिविजुअल नॉट ऑफ द स्पाउस। अगर देखो इसमें एक चीज़ और है कि एक तो जो स्पाउस है उसको टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से वो रेन्यूमरेशन ना मिल रहा हो, और सोलली वो उसी की वजह से ना मिल रहा हो, यानी कि सिर्फ मान लीजिए कोई वाइफ है, उसको अकाउंटेंसी आती है और वो जो है अपने हस्बैंड के किसी ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करती है और उसको सैलरी मिलती है ड्यू टू दिस अकाउंटेंसी स्किल्स, तब वो उसकी सैलरी नहीं होगी, वो जो है इनकम इज़ नॉट ड्यू टू हस्बैंड, और वो क्लब भी नहीं हो सकता है
मगर वो उसकी इंडिविजुअल की, वो स्पाउस की ही इनकम कहलाई जाएगी, नॉट ऑफ द इनकम दैट कैन बी क्लब्ड विद द हस्बैंड्स इनकम। तो सच then such remuneration shall be considered as the income of the individual, not for the spouse। यानी कि वो तब क्लब नहीं हो सकती अगर वो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे स्पाउस को अर्न हो रहा है। तो सबसे पहले हमें इस सेक्शन के लिए देखना पड़ेगा कि स्पाउस में हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। द थिंग इज बोथ द वे राउंड, यानी कि हम असेसी हस्बैंड भी वाइफ के लिए काम कर सकता है और वाइफ भी हस्बैंड के लिए काम कर सकती है। यह रीज़न बन सकता है असेसमेंट वाइफ की इनकम का हो रहा है और वाइफ की वजह से जो है हस्बैंड को कुछ बेनिफिट हो रहा है, या फिर हस्बैंड एसएससी है और वाइफ को इनकम हो रही है हस्बैंड की वजह से। तो ये जो है दोनों तरफ से हम इसको चीज़ों को देख सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 64 सब क्लॉज 1 सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि अगर हम स्पाउस की इनकम को क्लब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले तो कंसर्न देखना पड़ेगा कि जिस रीज़न से, जिस प्रोफेशन से या जिस कारण से वाइफ को इनकम हो रही है वो कंसर्न किसका हो, रिलेटेड हो किससे, हस्बैंड से। और फिर उस कंसर्न में जो है सो फ्रेंड्स, जब इनकम क्लबिंग की बात हो रही है तो कंसर्न हो और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी हो हस्बैंड का। दिस इज द टू कंडीशन प्रायर फॉर रिक्वायर्ड फॉर टू क्लब द इनकम फ्रॉम एसएससी विद हिज स्पाउस, हिज और हर स्पाउस। तो इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए कंसर्न है, कंसर्न में मैंने ऑलरेडी बता रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, किसी भी रीज़न से उस कंसर्न में उसका जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसी कंसर्न की वजह से ड्यू टू सम शेयर और ट्रांसफर ऑफ सम एसेट, वेदर इट्स ए एसेट और नॉट, तो उसके स्पाउस को कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाती है। अब प्रोवाइजो तो हमने पढ़ ही लिया है कि अगर टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से उसको इनकम हो रही है स्पाउस को, तो वो दैट इनकम कैन नॉट बी क्लब्ड, वो उस स्पाउस की इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी। तो ये हमने समझ लिया है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 2, जो कि बात करता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस। लेटर ऑन हम एक और सेक्शन पढ़ेंगे फर्दर, जिसके अंदर कि थर्ड पर्सन को एसेट ट्रांसफ़र होता है और उसका बेनिफिट स्पाउस को होता है, तब भी क्या क्लबिंग हो सकती है, तो वो एक और नेक्स्ट सेक्शन आएगा, तब हम उसको पढ़ेंगे। अभी दिस सेक्शन इज सफिशिएंट and I will also discuss some cases regarding this in the next video.